फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ना, उसके बारे में बात करेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये ना एनवायरनमेंट वाला जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है, उसी के अंडर ये वीडियो बन रहा है। तो आई होप कि आपको उसमें आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट is caused by the increased level of CO2, CFCs and other pollutants. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग अगर हम बात करें, बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें हम, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है, इसमें जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना। तो पहले हम ग्लोबल वार्मिंग समझ लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ के टेम्परेचर में जो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है जनरली किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ये आपका जो आपका एनवायरनमेंट है ना, इसमें कुछ आपको बोलते नहीं है, पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। और जैसे CO2 है, CFCs वगैरह है, इनका जब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपका बढ़ रहा है। फाइन, तो अगर हम कहते मतलब अगर हम जनरल टर्म्स में समझे, तो ये आपका जैसे ये जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, जैसे CO2 हो गई, CFCs वगैरह हो गई, ठीक है, ये क्या काम करती हैं? ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट लेके आने में हेल्पफुल होती हैं। तो कुछ लेवल तक तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़रूरी भी होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरीके से ख़राब है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़रूरी भी है, बट जब ये आपका एक लेवल से मतलब बोलते हैं ना, जो जितना रिक्वायर्ड लेवल है इससे बढ़ जाता है, तो ये आपका क्या करता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में फिर कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन अराइज होती है। फाइन, so before understanding global warming we should first understand the concept of greenhouse effect. तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि होता क्या है, पर ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना भी ज़रूरी है। व्हेन द लाइट ऑफ द सन एंटर्स, सबसे ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है होता क्या है? व्हेन द लाइट ऑफ द सन एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, then these radiations of sunlight were of short wavelength. Out of the total radiation, some portion of the radiations were absorbed by the Earth's surface, some is reflected back, and some radiations which were re-emitted by Earth's surface long wavelength, they were trapped by the greenhouse gases. तो बेसिकली क्या होता है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो ये जैसे सन है, ठीक है ना, सन है ना, सन की लाइट है। फाइन, ये जो सन की जो रेडिएशंस है, ठीक है, सन की जो रेडिएशन है, सनलाइट जो है, ठीक है ना, ये जब आपका क्या करती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, देखो ये एंटर करती है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। क्या होती हैं? शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं जब ये आपके अर्थ के सरफेस में एंटर करती हैं। फाइन, तो जब ये आती है ना अंदर, तो इसमें से कुछ जो होती हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ क्या होती है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी अर्थ के सरफेस के ज़रिए, और कुछ रेडिएशन जो होती है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट बैक होती है, पर ये किसकी कैसे होती है? लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। फाइन, जैसे रिफ्लेक्ट जैसे इंफ्रारेड कहते हैं ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुए होते हैं, विच वर री एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये क्या थी, मतलब अर्थ के सरफेस से री एमिट होती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, तो ये अर्थ के सरफेस में ना ट्रैप हो जाती हैं, अर्थ के सरफेस में टेम्परेचर ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। फाइन, तो ये अर्थ के सरफेस में आपका ट्रैप हो जाती हैं, किसके ज़रिए? ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए हो जाती हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करने में हेल्प करती है, ठीक है, टू द नॉर्मल एक्सटेंट ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस।
तो इसी को आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। ये सन है, इसकी जो रेडिएशंस हैं ये आपकी शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पे आपका अर्थ के सरफेस पे आई, कुछ इनमें से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ अर्थ के सरफेस से री एमिट होंगी पर ये लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी, और ये आपका अर्थ के सरफेस में आपका क्या हो जाएगा, ट्रैप, अर्थ के सरफेस में ही ट्रैप हो जाती हैं। किसके ज़रिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना उनके ज़रिए, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए ये ट्रैप हो जाती हैं। फाइन। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इस लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है जो री एमिट हुई हैं अर्थ के सरफेस से, उनको ट्रैप करके ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना, टू द नॉर्मल एक्सटेंट, ठीक है, नॉर्मल एक्सटेंट से 33 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जनरल टर्म तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। तो नॉर्मल एक्सटेंट तक तो ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये हमारी अर्थ के लिए बहुत यूज़फुल है। इसी की वजह से जो हमारी अर्थ है वो आपका डे के टाइम में आपका बोलते हैं ना बॉइलिंग हॉट, और रात के टाइम में आपको बोलते हैं ना बिल्कुल कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होता है। राइट। अगर मान लीजिए ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो जो हमारा अर्थ है वो रात के टाइम कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड टाइप का हो जाएगा, उसमें सब चीज़ें जम जाएंगी। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो एक एक्सटेंट तक तो सही होता है, मतलब जो बोलते हैं ना रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक तो ठीक होता है, बट जब ये अपने रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सोलर लाइट जो है वो आपका, ये सोलर लाइट है, यह आपका एंटर करती है शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पे, कैसे, शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पे एंटर करती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, इसके बाद में क्या होगा देखिए, जब एक बार ये आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी ना तो कुछ रेडिएशन तो जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। फाइन। कुछ रेडिएशन जो हो जाएंगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और कुछ रेडिएशंस कैसी होंगी, कुछ रेडिएशंस जो है वो अर्थ के सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, है ना, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होंगी और कुछ आपकी एब्जॉर्ब होंगी। जो रेडिएशंस, सॉरी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सोलर लाइट जो है वो एंटर करती है शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कुछ आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। जो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं ना, जो आपकी एब्जॉर्ब होती हैं अर्थ के सरफेस से, तो अब अर्थ का सरफेस ने क्या करा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करा, सूर्य की जो रोशनी है उससे उसकी जो रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करा, तो अर्थ का सरफेस क्या हो गया, गर्म हो गया। अब जब गर्म हो गया ना तो ये क्या करेगा, ये आपका कुछ रेडिएशन री एमिट करेगा। जैसे ये अर्थ का सरफेस था ना, इसमें आपका जो रेडिएशन था इसने एब्जॉर्ब करी, अब ये गर्म हो गया, गर्म होकर क्या होगा, फिर ये री एमिट करेगा। तो री एमिट करेगा आपका लॉन्ग वेवलेंथ और इसी के उनको रेडिएशन को री एमिट करता है। फाइन। अर्थ के सरफेस से री एमिट हुई, उसके बाद में क्या होगा, ये जो री एमिटेड रेडिएशंस होंगी ना जो कि लॉन्ग वेवलेंथ की हैं ये बाहर नहीं निकल पाती, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसके ज़रिए ट्रैप हो जाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो गई, जैसे CO2 हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, CFC वगैरह हो गया, ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं, ठीक है, वो इनको ट्रैप कर लेते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। अब ये ट्रैप हो गई ना, तो अब जब ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई, बाहर नहीं निकल पा रही है ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ के सरफेस से री एमिट हुई हैं, तो जब ये बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, हीट करेंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर को। इसकी वजह से अर्थ जो है फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। फाइन। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग बाय ट्रैप्ड रेडिएशंस बाय ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यही जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग होता है, ये सॉरी हाँ, ये जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है किसके ज़रिए, ये जो ट्रैप्ड रेडिएशंस के ज़रिए, और ये ट्रैप्ड रेडिएशंस किसके ज़रिए होती है, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए होती हैं। इसी को हम
ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का गर्म होना, ठीक है, मतलब हीटिंग अप होना ड्यू टू दी ट्रैप्ड रेडिएशंस, ठीक है, ड्यू टू द ट्रैप्ड रेडिएशंस बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसका क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, चलो ये ज़रूरी है कि अब क्या कहा जा सकता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ये आपका गुड है, अच्छा होता है, नेसेसरी है अर्थ के सरफेस को, मतलब अर्थ को वार्म रखने के लिए नाइट में ऑल्सो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो नाइट हो गई ना अर्थ में, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इतना डाउन हो जाएगा और बहुत बोलते नहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, हो सकता है कि सारी चीज़ें जम जाएं, राइट। बट when the concentration of these greenhouse gases, especially CO2, CH4, CFCs, ठीक है, increases above their required limit, पर क्या होता है कि जब ना एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस जो गैसेस प्रेजेंट है, जब एटमॉस्फेयर में इनका कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्पेशली कौन कौन सी गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, जब इनका ना एक रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर इनका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तब क्या हो जाता है, देन ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप मोर रेडिएशन एंड हीट्स अर्थ सरफेस मोर देन द नॉर्मल लिमिट। तब क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं। जब ज़्यादा रेडिएशन ट्रैप कर रही है तो अर्थ का सरफेस जो है वो ज़्यादा गर्म होएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा गर्म होएगा मतलब जो उसकी नॉर्मल लिमिट है ना, उसकी जो नॉर्मल लिमिट है उससे, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। सो excessive heating of earth atmosphere इज जनरली टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो यही जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर की जो एक्सेसिव हीटिंग होती है ना, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, यही आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो आई होप कि आपको ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आपकी बेसिकली है क्या। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो आपकी होती कौन कौन सी है। जैसे आपका है ना, आपका वाटर वेपर्स जो आपके एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, फ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है ना। और ये आपका सल्फर हेक्सा हेक्सा होगा SF6, ठीक है ना, हाँ हेक्सा ही होना चाहिए, सल्फर हेक्सा क्लोराइड वगैरह जो है ना, ये सारे जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जो गैसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सॉरी गैसेस नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें क्या क्या आपका रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे एक दूसरे के बोलते नहीं है मतलब से रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में आपको कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।